स्पेशल स्टोरी है जो इस गाने के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? वैसे कहानी तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि ये आवाज़ जो आपने सुनी, ये बी प्राक की आवाज़ थी जो सामने आपके गा भी रहा था। मतलब इस लड़के को बहुत बहुत अच्छी देन है, जो आवाज़ है, जो दर्द है, बहुत अच्छा गाना गाया है। ये इसका पहला गाना है जो इसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाया है, बॉलीवुड में गाया है, पहला गाना है। एंड आई वेलकम हिम एंड ही इज़ डन सच अ गुड जॉब। एंड जो लिरिक्स लिखे हुए हैं वो मनोज मुंतजर करके लड़के ने लिखे हुए हैं। ये जो लिरिक्स लिखे हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स आई हैव हर्ड। एंड बहुत ही इमोशनल गाना है और ये फिल्म के अंदर भी गाना है, आपको ये नज़र आएगा, सुनाई देगा। एंड मैं करीबन 35 से 40 बार ये गाना देख चुका हूँ और जब भी देखता हूँ आई गेट वेरी इमोशनल अबाउट इट बिकॉज ये गाना है ही ऐसा। सो दैट्स इट, वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। हाय Hi Anurag, Akshay and Praniti, left side. I mean your right side. Anurag, hi, सलाम सत श्री अकाल। मैं सुनील कटारिया हूँ BBC से और पंजाब से अनुराग जी को क्योंकि पहले से जानता भी हूँ। और सवाल मेरा अनुराग जी से ही है। अनुराग, जट एंड जूलियट, यार एंड मोले, जट एंड जूलियट 2, पंजाब 1984, डिस्को सिंग। इसी दौरान आपने कुछ म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट की पंजाब में। जो मेरी रिसर्च कहती है पंजाब में कि केसरी को लेकर आइडिया सारागढ़ी को लेकर बहुत पहले था अनुराग के दिमाग में। तो ये आइडिया दरअसल किस साल में आया आपके पास और कैसे आप स्टेप लेते गए और आज ये हमें आप फाइनली देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर सच्ची बात कहूँ तो सारागढ़ी ये जो बैटल है, ये जो कहानी है, इसके बारे में तो आई थिंक सारे पंजाबियों को पता है, बहुत लोगों को पता है, मुझे भी पता था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इस पर फिल्म बनाऊंगा। उसका रीज़न ये था कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की, काम करना शुरू किया, तो ये पता था कि काफ़ी सारे और लोग उस पर शायद काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं कि यार जो 4-5 लोग और काम कर रहे हैं तो मैं भी उस पर काम करूँ, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए, बट जैसे कहते हैं कि कुछ चीज़ें शायद किस्मत होती है, किस्मत में होता है कि ऐसा होना है। तो सामने से मुझे बुलाया गया, अक्षय सर और करण सर, धर्मा प्रोडक्शंस, उनकी तरफ से मुझे बुलावा आया था कि ऐसे एक प्रोजेक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि आप उसको डायरेक्ट करो। तो जब मुझे पता लगा कि ये सारागढ़ी पे बेस है तो मैं बहुत सरप्राइज भी हुआ, लेकिन बहुत खुश भी हुआ और कहीं ना कहीं ये थैंकफुल था मैं भगवान को इस बात को लेके कि यार मुझे मौका मिल रहा है ये कहानी कहने का, विच इज़ सच अ प्राउड स्टोरी, बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है, तो मुझे मौका मिल रहा है। तो आई वाज थैंकफुल रियली। हालांकि आपने मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं छाने हैं, उससे कितना कुछ आपको इतिहास से कितना कुछ खंगाला है, किताबें पढ़ी हैं, मिला है। लेकिन क्या जो 3 सारागढ़ी गुरुद्वारे हैं, 2 तो पंजाब में है, अमृतसर में, फिरोजपुर में है, एक उस तरह का जहाँ सारागढ़ी था, क्या इन तीनों में से किसी गुरुद्वारे में विजिट करके वहाँ से भी हिस्टोरिकल कुछ मिला? देखिए, रिसर्च जो है काफ़ी सारी नेट पे अवेलेबल थी। कुछ बुक्स मैंने सोर्स की थी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के उस टाइम की थी, उनकी बायोग्राफी थी और ऐसे उस इरा के अकाउंट्स थे उनके, जो ब्रिटिशर्स का अफगानिस्तान में उस टाइम पे वो घुसने की कोशिश कर रहे थे और जो उस टाइम पे उनकी ग्रेट गेम जिसको कहा जाता है वो चल रहा था। तो उसके बारे में जो मटेरियल अवेलेबल था वो मैंने देखा भी और पढ़ा भी, मेरी टीम ने भी पढ़ा उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक पंजाब में बहुत ज़्यादा इस पे लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, किताबें अवेलेबल नहीं हैं, 1-2 ही हैं किताबें, वो भी पढ़ डाली हम लोगों ने, पढ़ी, और जितना उसमें से हमको मटेरियल मिल सका रिसर्च के लिए दैट वी डिड, कि उसमें से क्या चीज़ें हमको सही लगी है, जिस दृष्टिकोण से हम कहानी कहना चाहते थे उस दृष्टिकोण के हिसाब से हमको जो चीज़ें सही लगी वो हमने इनकॉर्पोरेट की है उसमें। सर अक्षय सर राजेश फ्रॉम दिल्ली 99 टीवी। मैं सर अपने सवाल से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। एक टैलेंट शो के दौरान हम लोग जो कवर कर रहे थे तो एक बच्चे से एक जज ने सवाल किया कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, शाहरुख खान के सचिन तेंदुलकर? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं अक्षय कुमार बनना चाहूँगा। तो उसने पूछा कि अक्षय में आपको क्या अच्छा लगता है? तो उसने ये कहा कि सर अक्षय सर पुलिस भी हैं और वो हीरो भी हैं और वो मेरे रियल हीरो हैं। तो सर जिस तरह से आप जो कर रहे हैं और जो आर्मी के लिए भी आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हर यूथ के और हर मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी के आप रियल हीरो बन गए हैं।
और मेरा सवाल सर एक तो ये है कि फिल्म से रिलेटेड आपने सिक्स के काफ़ी रोल किए हैं सिखों के ऊपर, तो ये रोल कितना आपके लिए डिफरेंट रहा और कितना चैलेंजिंग रहा इस केसी को निभाना, क्योंकि काफ़ी पास्ट में था ये जो रोल था। अभी तक तो आप ये नए सिक्स के जो अभी यंग सिक्स के रोल करते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये पहले एक खत्म कर लूँ भाई, मेरे पे दूसरा पहले वाला खत्म कर लेता हूँ। पहले से सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद उस कॉम्प्लीमेंट का जो आपने मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जो आपने कहा कि क्या चैलेंजेस रहे, तो सच कहें तो इसमें चैलेंजेस कुछ खास नहीं थे, क्योंकि जितने भी चैलेंजेस जो भी बात मतलब पता करना था क्या है कैसे करना है ये है, वो हमारे डायरेक्टर साहब ने कर लिया। और फिर डायरेक्टर साहब को मिलके मतलब ये बेचारा 1 साल से चैलेंजेस पे ही लगा हुआ था, तो उसके बाद सब कुछ करने के बाद इसने मुझे बताया कि ऐसा है, सारे इसने पूरी कहानी लिखी, पूरी कथा लिख दी। और तो कथा लिखी तो कथा ही कहते हैं कहानी को, तो और क्या रेडी ओके शॉर्ट रेडी बोल। तो मैंने सच बोलूं तो मैंने ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की इस पे, जो भी जितनी भी मेहनत की हमारे डायरेक्टर साहब ने की, और मैं तो शूटिंग पे चला जाता था। बस ये है कि इसके अंदर और बाकी के सिखों रोल जो मैंने किए हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि इसकी जो पगड़ी मैंने पहन रखी थी वो काफ़ी भारी होती थी, और इसके अंदर जो इमोशंस है वो काफ़ी हैवी थे, तो वो जो चीज़ें थी वो अलग थी रादर देन सिंग इज किंग में जो मैंने किया था। एंड तो बस इतना ही सब कुछ है। मेरा दूसरा सवाल ये था सर, काफ़ी हिंदुस्तान में बज रहा है कि शायद आप दिल्ली के चांदनी चौक या गुरदासपुर से चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल गलत है। अरे माइक दे दो, माइक आपके पास आ जाएगा। Sir, not many of us knew about the Saragadi battle before Kesari. When did you know about it? मुझे वैसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता था, इतना नहीं पता था जितना आज पता है। आई एम श्योर कि आज ये फिल्म जब रिलीज होगी तो दुनिया को भी इसके बारे में, दुनिया मैं कह रहा हूँ सिर्फ हमारा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि अगर आप गूगल में डालो कि सबसे ब्रेवेस्ट बैटल 5 ब्रेवेस्ट बैटल कौन सी है, तो दूसरा और तीसरा नंबर हमारा आता है। और इसके ऊपर कमाल की बात है कि हमारे सिलेबस में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। तो मैं तो बल्कि प्रार्थना करूंगा और ये चाहूँगा भी कि हमारे बच्चों के सिलेबस में इसके बारे में लिखा जाए, क्योंकि आप सोच सकते हो कि 21 सिख कैसे, मतलब 10,000 सामने खड़े हैं, भागने का मौका है लेकिन भागे नहीं, लड़े, देश के लिए लड़े, अपने गुरुओं के लिए लड़े, अपने प्राइड के लिए लड़े, अपने ऑनर के लिए लड़े, लेकिन लड़े। तो इतनी बड़ी बात है और हमें इसके बारे में ज़रा सी भी इल्म नहीं, तो मुझे मौका मिला और हमने ये फिल्म बनाई। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एयरलिफ्ट के बारे में भी जब मैंने फिल्म बनाई थी, लोगों को इतना पता नहीं था कि 1,70,000 लोगों को हमारा नाम वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में है हमारे कंट्री का, लेकिन कितने लोगों को पता था। जब मैंने गूगल किया था तो उसमें सिर्फ पूरे उसके अंदर एक ही आर्टिकल था इसके बारे में। और सारागढ़ी के बारे में भी जब भी मैंने गूगल बहुत पहले, आज से 1-1.5 साल पहले किया था, तो करीबन 4 या 5 आर्टिकल थे, लेकिन आप जाके देखो तो 40,000 हैं आर्टिकल्स। एंड ये तो जानना चाहिए, ये तो कहानी है, ये तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को लेके जाए, ये फिल्म खास करके बच्चों के लिए है, उन्हें बताए कि करेज क्या चीज़ होती है, किसको कहा जाता है करेज। Yes. This is Seema Dhawan over here. You are somewhere. Seema, hi. Hi. Parinita, if you can tell us something about your role and were you aware of Battle of Saragadi before that? Yes, I think when you grow up as a child in a Punjabi household or in North India, somehow it's inevitable that you hear about it, but obviously we don't have knowledge about it because it's, like Sir said, it's not in school syllabus, it's not covered the way our independence, for example, is covered, etc. But obviously I'll be honest that once I came on board for the film, I found out much more about it through the script and through research and Anurag sir. So now of course I know much more about it, and I hope that all of you and people all over the world are as educated as they are entertained when they watch Kesari. Akshay,
कोमल शर्मा सहारा समय से। सबसे पहले तो कि आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि फिल्म की प्रोमो और गाने को देखकर जैसा प्राउड फील होना चाहिए वैसा फील कर पा रहे हैं। मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि जिस पर फिल्म का टाइटल बना है केसरी पग, उसको बांधने में और उसको कैरी करने में कितने मतलब कि कितना प्रोसेस लगता था और कितना डिफिकल्ट होता था? उसको बांधने के लिए करीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं पूरा रेडी होने के लिए। ये जैसे परिणति कहते हैं, ये पहली फिल्म है जहाँ हीरो ज़्यादा वक्त लेता है, हीरोइन कम टाइम लेती है। और दूसरा प्रश्न आपका? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं जैसे एयरलिफ्ट, बेबी और खासतौर से ये केसरी, इसमें फिटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत तैयारियां, बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है एक एक्टर जो है उसको। तो इसके लिए कितनी फिटनेस पे आपने कैसे ध्यान रखा और किस तरह की तैयारियां करनी? फिटनेस वैसे ही हूँ जैसे अगर ये फिल्म नहीं भी हो रही होती तो भी मैं वैसे ही रहता। ऐसा नहीं है कि केसरी शुरू हो रही है तो भैया फिटनेस के जिम को पकड़ लो। जिम तो हमेशा मतलब रहता ही है और रहना भी चाहिए। और ऐसी भी तैयारी नहीं की मैंने, बस 24 घंटे में 1 घंटे कसरत करता हूँ, चाहे कोई भी फिल्म हो। उससे ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा 1.25 घंटे बहुत हो जाते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर इंसान 24 घंटे में अगर 1 घंटा ना दे सके अपने शरीर को तो अपने आप को मार दो। अक्षय सर, सर मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। सर मेरा आपसे सवाल है कि अभी पुलवामा अटैक के बाद आपने जो सैनिकों के ऊपर एक सोचा था सर एप्लीकेशन के बारे में जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, उसका काफी मतलब हिंदुस्तानियों ने काफी सपोर्ट किया बढ़ चढ़कर। सिनेमा कल्चर के साथ साथ सर आज देखा जा रहा है कि गेमिंग कल्चर भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी पबजी के ऊपर बहुत ज्यादा एडिक्टेड है लोग और जो यूथ है, आपको नहीं लगता सर इस पर भी कुछ आपको कदम उठाना चाहिए, या आप सर खुद कभी खेलते हैं या आपके घर में कोई एडिक्टेड है? जी देखिए, मैं घर पे बैठ के वीडियो गेम नहीं खेलता, मैं असली गेम खेलता हूँ बाहर जाके। मैं भागता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, रॉक क्लाइंबिंग करता हूँ। ये करने से ना मोटापा आ जाता है। अगर बैठे रहो सारा दिन यही करते रहो, बस सिवाय अंगूठे के कुछ नहीं चलता। ऐसी गेम्स मुझे नहीं पता भाई, इसके बारे में। मैं जो वीडियो गेम्स है उसके मैं उसमें नहीं हूँ, उस दुनिया में नहीं हूँ मैं। अक्षय सर मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। जैसे कि अभी आपने बोला भागते हुए आप रियल एस्टेट करते हैं, मुझे लगता है कि आपको इंडिया में अक्षय जी से ज्यादा खतरों के खिलाड़ी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं आप। तो मुझे ये बताइए कि इस फिल्म में आपने, जैसे कि आपके बारे में जानते हैं कि आप रियल एस्टेट करते हैं, तो इस फिल्म में कितना रियल एस्टेट किया आपने? जितना भी कुछ है आपने जो भी देखोगे सब रियल है। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, सारा कुछ रियल है, लोकेशन रियल है। हमने स्पीति में शूट किया और सब कुछ रियल ही है, इसमें कोई अनरियल चीज़ नहीं है। सर शूटिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे लोगों से शेयर करना चाहेंगे, जो मतलब कोई एक्सपीरियंस दे गया हो आपको चैलेंजिंग वाला? चैलेंजिंग वाला तो मैम बस ये एक्सपीरियंस एक ही है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे सेट पे आग लग गई थी। ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है 28 साल के करियर में कि पूरे सेट पे आग लग गई थी। अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा यूनिट इसका कुछ नहीं कर सका, बस हम देखते रह गए। आग बहुत तेज़ी पकड़ ली एंड वी सॉ द होल सेट ऑफ आवर्स गेटिंग बर्न्ड। So that was the only saddest experience I had. That's it. Hope sir everything was fine. Sorry? Hope everyone was fine. Absolutely. No, but nothing happened. Only the properties and everything burnt. But वो सेट हमने दोबारा बनाया और शूटिंग करवाई। Hi Anurag, this side. Yeah. So I wanted to ask you that your hit Punjabi film Punjab 1984 was a period drama, and this Kesari is also a period drama. So are you inclined towards period dramas? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स गुड सब्जेक्ट। जो चीज़ मुझे पसंद आती है, दिल को लगती है, वो मैं कर लेता हूँ। ऐसे जट एंड जूलियट जो की है वो पीरियड ड्रामाज नहीं है। तो अगर मैंने 7-8 फिल्में बनाई हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही पीरियड ड्रामाज हैं अगर केसरी को मिला के बात की जाए। तो इट्स ऑलवेज अबाउट द स्टोरी। स्टोरी पसंद आती है तो फिर आप बाकी चीज़ें सोचते हो कि किस पीरियड में सेट है, कैसे है, क्या है। क्योंकि ये कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, ये बाद में उसके बारे में सोचते हो। पहले आप ये सोचते हो कि यार ये चीज़ आपको दिल को छू रही है, पसंद आ रही है। क्योंकि अगर आपको इस पर अपनी लाइफ के 2 साल लगाने हैं, 2.5 साल लगाने हैं,
तो वो उसमें उतना पैशन इन्वेस्ट करना है, तो उस चीज़ में उतना इमोशन आना चाहिए कि आपको बांध के रखे 2-2.5 साल। तो So Punjab 1984 has Diljit Dosanjh top-lining it, and this has Akshay sir. So do you think that to reach out to wider audience we need such superstars to headline a movie? Oh definitely, it's not just about being superstar. Superstar पे एक एडवांटेज है कि हाँ फैन फॉलोइंग है, लोग पहचानते हैं, लोगों के ऑलरेडी इमोशन जुड़े होते हैं, जो स्टार होते हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट खाली सुपरस्टार डम नहीं चाहिए होता है, साथ में ये भी होता है कि उस रोल को निभाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि इनमें थी। या पहले जैसे दिलजीत बाजी की आप बात कर रहे हैं, तो उनके साथ मैंने काम किया, जो रोल किया है उनमें भी वो कैपेबिलिटी थी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये एडेड एडवांटेज हो जाता है हर फिल्म मेकर के लिए या फिल्म के लिए, अगर जो आपका एक्टर है जो रोल तो बखूबी निभा रहा है, लेकिन साथ में स्टारडम भी लेके आ रहा है, ताकि लोग जो हैं ऑलरेडी एक क्रिएटेड फैन बेस है जो आपके सब्जेक्ट को देखने के लिए तैयार है। मैम परिणीति मैम से मेरा सवाल है कि मैम जो केसरी में आपका किरदार है, उसे अपने आप को उसमें मतलब प्रॉपर्ली अपने आप को ढालने में आपको किन किन दिक्कतों का, मशक्कत का सामना करना पड़ा? एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बिकॉज हमारे जो डायरेक्टर हैं वो फिल्म के राइटर भी हैं, तो उनमें जितनी इन्फॉर्मेशन है कैरेक्टर के बारे में, दुनिया के बारे में, फिल्म के बारे में, उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हुआ था मटेरियल के साथ। तो आई थिंक एज एन एक्टर मेरा सिर्फ ये काम था कि मैं सेट पे पहुंचूं, उनका रोज़ सुबह इंटरव्यू लूं सीन के बारे में, जितना मुझे जानना था, एंड देन जितनी अच्छे से मैं कैमरे के सामने परफॉर्म कर सकती थी मैंने किया। बट द अदर थिंग वॉज कि इस जो मेरा ट्रैक है फिल्म में वो लव स्टोरी का है, जो सर के साथ है, उनकी बीवी का रोल है। तो आर सीन्स वर स्लाइटली लाइटर, एंड फिर हमने गाना भी शूट किया जो हमेशा मज़ा ही आता है। तो एक्चुअली इतनी मुश्किलें नहीं थी, इनफैक्ट मुझे सिर्फ मज़े के किस्से याद हैं, दैट वी ऑलवेज जस्ट हैड फन व्हाइल वी वर शूटिंग आवर ट्रैक इन द फिल्म। Akshay sir, hi, Priyanka this side. Akshay sir, you have just dedicated this picture to Bharat Ke Veer. So would you like to add something on that, or would you like to say about something to that? The film says everything, what I want to say. It's about the martyrs, not only Bharat Ke Veer, it is about the martyrs of all over the world who give their lives so that we can live our lives. That's it. अक्षय सर, आपका फेवरेट जॉनर क्या है सर? आप कॉमेडी मूवीज भी करते हैं, आप ये बायोपिक्स भी करते हैं, तो आपको फेवरेट क्या रहता है आपका? भाई मेरा फेवरेट है जैसे हर मौसम में नए नए फ्रूट्स आते हैं, उस हिसाब से हमेशा हर 3-4 महीने में फिर चेंज हो जाता है। अक्षय, सोनाली फ्रॉम E24 दिस साइड। यस मैम। सर आपने ये फिल्म भारत के वीरों को डेडिकेट की है, जी कुछ मैम। बताना चाहेंगे? अभी पूरा एक बार कुछ आप इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आप देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते इसके बारे में। एक्चुअली सेम क्वेश्चन अभी उन्होंने पूछा। आप कोई बात नहीं, माइक है, एक और टॉकिंग टू हर एक्चुअली। हेलो सर, हाय। एक और क्वेश्चन पूछ लो मैम, एक और पूछो ना, कुछ और। कोई बात नहीं, आराम से लो, दो माइक रखे रखो, 2 मिनट, तब तक एक और कोई पूछ लो। हेलो सर, हाय सर, दिस साइड सर, यहाँ ऊपर 2 लोग हैं। हाँ, लेडीज फर्स्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्षय अधिकतर देखा गया है कि वो अपने को स्टार के साथ बहुत मस्ती करते हैं, परेशान करते हैं सेट पे, तो आपको कितना परेशान किया है अक्षय ने? परेशान जी अक्षय जी, आप सर एक मिनट, आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। काश सर इतने सीनियर नहीं होते, फिर मैं सब कुछ खुलासा कर देती सच्चाई का। आज ये सोचो मैं आपसे जूनियर हूँ। नहीं, सर वाज अमेजिंग ऑन सेट, बहुत अच्छे थे, बिल्कुल भी कोई भी मेरी कभी भी टांग नहीं खींची, कभी भी मेरे साथ मजाक नहीं किया, कभी भी मेरी बेइज्जती नहीं की, कभी भी मेरे साथ लूडो खेल के मेरे से पैसे नहीं जीते। ऐसा नहीं है कि मैं उनको पैसे वो करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा हुआ है अक्षय जी, आप ही बता दीजिए, आपने कभी कोई मस्ती नहीं की अक्षय के साथ? मेरी मजाल आपको लगता है मुझे देख के कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ? अक्षय जी, मेरा एक और सवाल आपसे है, जब केसरी मूवी की बात करते हैं, किसी कैरेक्टर के अंदर जब आप चले जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि आप बाहर आते, तो क्या ये आपको कितना टाइम लगा? बाहर आने में? जी, बाहर आने में।
जी करीबन ये है कि आज शूटिंग खत्म हुई, अगले दिन मैं दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तो ऐसा कोई वक्त नहीं लगता है। हम एक एक्टर हैं, एक फिल्म खत्म हुई, उसके बाद अगली फिल्म पर। उनका क्वेश्चन है मेरा सवाल परिणीति मैम से है। हाँ जी बोलिए सर, उनको माइक दे दो तब तक। हाँ। आपका जो रोल है उसके लिए रेफरेंस मटेरियल कहाँ से मिला होगा उस टाइम के लिए, अगर पीरियड ड्रामा है? और अक्षय सर के लिए भी यही सवाल है मेरा कि दोनों कैरेक्टर्स के जो रेफरेंसेज हैं उनका मैनरिज्म क्या रहा होगा, वो किस तरह बात करते थे, ये सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है या उसके लिए कुछ फैमिली डाटा फैक्ट कुछ मिला है? नहीं जी, मेरा जो रोल है इन्होंने जो लिखा है वो एकदम मतलब जितना भी कुछ मिला उसके हिसाब से अपना इमेजिनेशन करके तरीका लिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा उन्होंने बोला होगा। जी आई थिंक ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये ट्रू स्टोरी है, तो इसमें काफ़ी फैक्ट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक 3 घंटे की पिक्चर बनाने के लिए जो ड्रामेटाइजेशन की ज़रूरत होती है वो भी है। तो जब आप पिक्चर देखें तो आपको पता होना चाहिए कि there is a lot of true story, the characters are true, the battle is true, many things are true, but there are some things of course for the sake of film that we have dramatized so that you all are also entertained when you watch the film. Akshay sir, back in the days you were known as action hero, then आप एक comedy king से जाने जाए, then आप एक poster boy of patriotism से जाने जाते हैं. So what do you have to say about your evolution as an actor? I have a long way to go. I still want to do a lot, and I will keep on working hard towards it. I don't want to stop at one point or have one kind of an image. I have many images to still discover, and I have lots of time with myself for doing that. Hello sir, I would like to add to this. लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ वहीं। So sir, I just wanted to understand, we are seeing a lot of movies which are made on social issues or carrying socially driven messages. और आपकी कुछ पिक्चरें पहले वाली उसमें हम आपको काफ़ी हिस्टोरिकल मूवीज़ में भी हमने आपको देखा, जैसे सर गोल्ड बनी थी, उससे पहले पैडमैन थी, सोशली ड्रिवन मूवी। तो सर आपको नहीं लगता कि मे बी यू फील स्लाइटली एंशियस अबाउट बीइंग मे बी टाइपकास्ट इनटू अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ सिनेमा? अभी वो कह रहे थे इतनी इमेज आप कह रहे हो सर अभी रिसेंटली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी नहीं रिसेंट। मैडम ऐसा नहीं है। अभी मैंने हाउसफुल की है, अभी वो आएगी। इधर देखो ना, अभी आप क्वेश्चन कर लिया उसके बाद। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। या सो मैम ऐसा नहीं है कि अभी मैंने हाउसफुल 4 आएगी मेरी, उसके बाद एक फिर उधर देख रहे तो ये पे रुक क्यों नहीं जाता तू? माइक की मांगते बार-बार दे तो पहले माइक दे दो पहले उस परेशान आत्मा को दे दो मैम, माइक दे दो। अच्छा एक और फिर ये देखो। तो मैम ऐसा है कि अब मैं भी भूल गया। हाँ जी, हाँ हाउसफुल आ रही है, फिर एक हॉरर कॉमेडी कर रहा हूँ, फिर अलग अलग किस्म की फिल्में कर रहा हूँ। अभी सूर्यवंशी भी आएगी, तो बहुत सारी फिल्में हैं मैम। ऐसा ना करे जुल्म मुझ पर कि एक टाइप पास ना करे। मैं अलग किस्म की फिल्में करना चाहता हूँ, मौका दीजिए। Also, Karan sir has said that Kesari wouldn't have been made if you wouldn't have accepted the offer. So how do you feel about the kind of trust the producer puts into you? But that is वो आपकी जिंदगी की कमाई है कि प्रोड्यूसर को आपके ऊपर ट्रस्ट रहता है। So that I really feel honored when something like this he says in front of the media. It really boosts you up. Akshay sir. Last question. Okay. Sir, I'm Arushi from Dilpiawas. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके फादर भी सोल्जर थे, तो ये मूवी शूट करने में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना इमोशनल था आपके लिए? बहुत इमोशनल था, खास करके लास्ट के जो 15 मिनट है फिल्म के, बहुत इमोशनल, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा। अभी तो 2-3 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगी, आप देख लेना। But it's been a very important and a very emotional journey for me, and I'm sure with everybody who's been the part of this film, and even it's going to be emotional for people who are going to be watching it. All right, thank you so much. Thank you so much.